Hello students, again I am with you with a new topic, combination of capacitors। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे पास क्या है, अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं जिनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मीन्स उनकी कैपेसिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। बट कई बार क्या होता है, हमारे पास क्या है, डिजायर्ड वैल्यू जो होती है कैपेसिटेंस की वो अवेलेबल नहीं होती। उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं हम उन्हीं कैपेसिटर में क्या करते हैं, 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स उनको डिफरेंट टाइप से क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करते हैं तथा डिजायर्ड वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। अब इनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग सिस्टम है। कैपेसिटर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। कैपेसिटर्स जो हैं उनको भी हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, जब कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं, 1 by 1 कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट वी हैव अ सेल हैविंग पोटेंशियल V, red terminal positive which is at higher potential, yellow terminal negative which is at lower potential. The positive terminal of the cell connected with first plate of a capacitor having capacitance C1. C1 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। सेकेंड प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर कनेक्टेड विद फर्स्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C2। दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C2 है। और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट जो है वो हमने क्या किया है, नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। और थर्ड कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, C3। सेकंड प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इस टाइप से हमारे पास 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल हैविंग पोटेंशियल V। लेट पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट C1 प्लेट की फर्स्ट प्लेट जो है वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है सेल के। तो यहां से ये क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। लेट दिस पॉजिटिव चार्ज इज Q। प्लस Q चार्ज क्या होगा, C1 की फर्स्ट प्लेट पे आएगा। ड्यू टू इंडक्शन सेकंड प्लेट की इनर साइड जो है उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इक्वल अमाउंट में -Q। एंड आउटर साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा विच इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्लेट। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा आउटर साइड में वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ द चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज ऑल्सो +Q एंड इनर सरफेस ऑफ द सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एक्वायर इक्वल नेगेटिव चार्ज -Q। और उसके आउटर सरफेस का पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जो है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जो है वो भी क्या करेगी, +Q चार्ज एक्वायर करेगी। सेकंड प्लेट का इनर सरफेस -Q एक्वायर करेगा और उसके आउटर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो ईच कैपेसिटर जो है उसके ऊपर हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है। इस पे भी +-Q चार्ज है, इसकी प्लेट्स पे भी +-Q चार्ज है और C3 जो है उस पे भी क्या है, +-Q चार्ज है। मीन्स तीनों जो कैपेसिटर्स हैं उन पे चार्ज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। बट कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 इनकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस जो है C1, C2 और C3 डिफरेंट है। चार्ज इन पे सेम है, इट मीन्स इनके प्लेट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट शुड बी डिफरेंट। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Q = CV होता है, यहाँ हमारे पास Q सेम है, देन
Q इक्वल्स टू सी वी है, हमारे पास यहाँ क्या है, Q कांस्टेंट है, तो C एंड V ये क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए। तो C ऑलरेडी डिफरेंट है तो V जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। लेट पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर V1, पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर V2 एंड पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स ऑफ थर्ड कैपेसिटर V3। तीनों पे पोटेंशियल V1, V2 एंड V3 है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम Q on each capacitor but potential will be different on different capacitor. Let potential V1, V2 and V3 on capacitor C1, C2 and C3 respectively. V1 equals to Q by C1, Q सेम है सबके लिए, Q सेम रहेगा। V equals to Q by C होता है तो फर्स्ट के लिए आएगा V1 equals to Q by C1, for second capacitor V2 equals to Q by C2 and for third capacitor V3 equals to Q by C3. Total potential in the circuit is equal to algebraic sum of V1, V2 and V3. Then V equals to V1 plus V2 plus V3 equals to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. यहाँ हम क्या करेंगे, Q को कॉमन ले लेंगे और दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा V बाई क्यू इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इक्वेशन नंबर 1। लेट ऑल थ्री कैपेसिटर्स, अगर हम इन तीनों कैपेसिटर्स को किसी भी सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें, हैविंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS, जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, CS, इस सेम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, सेम सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना रहेगा, V, और सेम सर्किट है तो चार्ज भी कितना रहेगा, Q। देन इट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू Q बाय C, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, देन वी विल गेट 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। It means the reciprocal of equivalent capacitance. It means the reciprocal of equivalent capacitance in series combination is equal to sum of reciprocal of individual capacitances. जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे उनके रिसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रिसिप्रोकल के इक्वल होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन अब हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑल कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज, कि जितने भी कैपेसिटर्स हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे सब पे सेम चार्ज रहेगा। अगर फर्स्ट कैपेसिटर पे Q चार्ज है तो जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन पे क्या रहेगा, Q चार्ज रहेगा। पोटेंशियल ऑन डिफरेंट कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, डिफरेंट कैपेसिटर्स जो हैं उनके ऊपर पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कैपेसिटर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। मीन्स पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के रेसिप्रोकल के इक्वल रहेगा। मीन्स उनके ऊपर जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, उनकी कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल, रेशियो के रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन की, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, द नेट कैपेसिटेंस इज लेस देन मिनिमम कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मिनिमम कैपेसिटेंस कनेक्ट होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी कम रहेगा। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे, जितने भी कैपेसिटर हमने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं सबकी फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट पे, सेकंड प्लेट्स दूसरे किसी पॉइंट पे, और उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सोर्स कनेक्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। SL
having potential V, positive terminal connected with 3 capacitors C1, C2 एंड C3। 3 कैपेसिटर हमारे पास हैं C1, C2 एंड थर्ड इज C3। उनकी फर्स्ट प्लेट के साथ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्टेड है, और इनकी दूसरी प्लेट जो है, तीनों कैपेसिटर्स की सेकंड प्लेट्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, एक साथ कनेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। यहां पे क्या है, तीनों कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सेकेंड प्लेट ऑफ C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, डायरेक्टली कनेक्टेड है सोर्स से ईच कैपेसिटर। अब यहां पे ईच कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है विद सेल, इसकी दोनों प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है सेल से, सेकेंड की दोनों प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है इधर। इट मीन्स द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम एंड विच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द सेल, और वो सेल के पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है, C1, C2, C3 कैपेसिटेंस डिफरेंट है, सो द चार्ज मस्ट बी डिफरेंट ऑन C1, C2 एंड C3। तो फर्स्ट प्लेट्स पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट होगा कहां पे, उनकी फर्स्ट प्लेट्स पे। C1 की फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेट दिस चार्ज इज इक्वल्स टू प्लस Q1। इसकी इनर साइड जो होगी सेकंड प्लेट की, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस Q1। कुछ चार्ज जो है वो जाएगा C2 की फर्स्ट प्लेट पे, प्लस Q2 उसकी सेकंड प्लेट के इनर साइड के आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, लेट दिस चार्ज माइनस Q2। अब कुछ चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज C3 की फर्स्ट प्लेट पे आया, लेट दिस चार्ज प्लस Q3, और उसकी सेकंड प्लेट के इनर सरफेस पे आएगा माइनस Q3। अब इन तीनों कैपेसिटर की सेकंड प्लेट के आउटर साइड जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ट्रांसफर होगा किधर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये देखिए, ये ट्रांसफर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा, पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो अब हमने क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ईच कैपेसिटर जो है उस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, बट चार्ज विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट कैपेसिटर। In parallel combination, potential V remains same across each capacitor, but charge will be different on different capacitor. Let potential Q1, Q2 and Q3 on capacitor C1, C2 and C3 respectively. तो जो क्वांटिटी डिफरेंट है कैपेसिटेंस को छोड़ के, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। सीरीज में हमारे पास डिफरेंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट था, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था। यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस को छोड़ के चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट कैपेसिटर पे Q1 इक्वल्स टू C1V, ऑन सेकेंड कैपेसिटर Q2 इक्वल्स टू C2V, ऑन थर्ड कैपेसिटर Q3 इक्वल्स टू C3V। टोटल चार्ज इन द सर्किट Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पे हमारे पास V कॉमन आएगा, देन Q divided by V equals to C1 plus C2 plus C3, equation number 1. Now, if all three capacitor replaced by a single capacitor of equivalent capacitance C, cell remains same, तो potential same रहेगा, सर्किट सेम है तो टोटल चार्ज सेम रहेगा। तो अगर तीनों कैपेसिटर को किसी भी सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करें जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है C, देन Q इक्वल्स टू CV, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, देन वी विल गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट होंगे उनकी कैपेसिटेंस का अगर हम डायरेक्ट सम करेंगे तो वो नेट कैपेसिटेंस के इक्वल आएगा।
Dear student, remember that the combination of capacitors, the formula for the combination of capacitors is just opposite to combination of resistors. जो हमारे पास रेजिस्टर में सीरीज के लिए मिला था वो यहाँ हमारे पास पैरेलल के लिए आया है। जो रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल के लिए आया था वो हमारे पास यहाँ के इसके लिए आया है, सीरीज के लिए आया है। तो अब कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ऑल कैपेसिटर्स हैव सेम पोटेंशियल, जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्ट होंगे सबका पोटेंशियल सेम रहेगा। चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, डिफरेंट कैपेसिटर पे चार्ज डिफरेंट होगा। रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कैपेसिटर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ क्या है, पोटेंशियल सेम है तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, C हो गया। जिस रेशियो में C होगा उसी रेशियो में क्या होगा, उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज। नेट कैपेसिटेंस जो होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो जितने भी कैपेसिटर्स उनमें कनेक्ट हैं पैरेलल में उनके डायरेक्ट सम के इक्वल रहेगी। नेट कैपेसिटेंस इज मोर देन मैक्सिमम कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी ज्यादा आएगी। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब है कि कैपेसिटर जो है वो क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर उसी कैपेसिटर को दोबारा हम चार्ज देंगे तो जो चार्ज हमने पहले से दिया हुआ है वो चार्ज क्या करेगा, अब जो चार्ज देंगे उसको रिपेल करेगा। मीन्स वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा रिपल्सिव, एंड वी हैव टू चार्ज द कैपेसिटर अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने क्या करना है, उस कैपेसिटर को चार्ज करना है। मीन्स उस कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करना है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन करेंगे उसको चार्ज करने के लिए, दैट वर्क डन स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दैट कैपेसिटर। वो वर्क डन जो है उस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उस एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज चार्ज Q एंड पोटेंशियल V। अब सपोज किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, उसके पास ऑलरेडी Q चार्ज है और उस Q चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, V। देन V इज गिवन बाय V equals to Q by C. Potential equals to charge by capacitance. Let now the capacitor further charged through charge dq. अब उसको हम स्मॉल अमाउंट dq और दे रहे हैं। Then work done is given by, अब जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, dw equals to V dq. Potential equals to वर्क डन बाई चार्ज होता है, तो वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू। V हमारे पास Q बाई C है तो ये आ गया Q बाई C इंटू डी क्यू। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। कौन सा वर्क डन, डी क्यू चार्ज से उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। अब अगर उस कैपेसिटर को हम 0 टू कैपिटल Q अगर चार्ज करें, इफ कैपेसिटर चार्ज्ड फ्रॉम 0 टू Q चार्ज देन नेट वर्क डन। अब इसको हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे। नेट वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू Q dW इक्वल्स टू 0 टू Q बाई C dQ। हियर C कैपेसिटेंस, कैपेसिटी है उस कंडक्टर की विच रिमेन्स कांस्टेंट। इसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन किसका, Q dQ। x रेज टू पावर n वो फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ Q की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 बाई C Q²/2। दिस वर्क डन स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर। ये वर्क डन जो है उस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया U इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर
इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये Q और C की टर्म्स में है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, Q को पुट करें, Q इक्वल CV होता है, अगर हम CV के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर है, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। अब अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में C की वैल्यू अगर पुट करें, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V होता है, तो हमारे पास जो एनर्जी के लिए इक्वेशन आएगी हाफ QV आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे कौन सी क्वांटिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है और कौन सी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, या कहाँ पे हमें कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसकी टर्म्स में वो फॉर्मूला वहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट Q और C की टर्म में है, सेकंड C एंड V की टर्म में है, थर्ड Q एंड V की टर्म में है। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूलाज आ गए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए। नेक्स्ट, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस, अभी हमने बात की कैपेसिटर की। कैपेसिटर इज नथिंग, इट इज ए कंडक्टर। कैपेसिटर जो है वो क्या है, एक टाइप का कंडक्टर है जिसको हम क्या करते हैं, चार्ज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं और दोनों कंडक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, तो ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है, दो कंडक्टर मीन्स दो कैपेसिटर हैं, अगर हम उसको कनेक्ट करें डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं तो चार्ज जो है वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और कब तक होगा, जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल ना हो। इक्वल पोटेंशियल मीन्स कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव करना है, और एक हमने फॉर्मूला डिराइव करना है इस कॉमन पोटेंशियल के लिए। चलिए देखते हैं। लेट वी हैव अ कंडक्टर ए ऑफ कैपेसिटेंस C1 हैविंग चार्ज Q1 एंड पोटेंशियल V1। ए एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, C1 है, Q1 उसको चार्ज गिवन है, तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 है। एंड अनदर कंडक्टर B, एक सेकंड कंडक्टर और है B, जिसकी कैपेसिटी मीन्स कैपेसिटेंस कितनी है, C2, उसको हमने कितना चार्ज दिया हुआ है, Q2, और उसका पोटेंशियल कितना है, V2। ये हमारे पास इनिशियल स्टेज है जहाँ पे दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं, A एंड B, और दोनों की कैपेसिटेंस C1 C2, चार्ज Q1 Q2 एंड पोटेंशियल V1 V2 है। तो अब हम इसमें देखते हैं टोटल चार्ज कितना है। चार्ज ऑन कंडक्टर A Q1 इक्वल्स टू C1 V1। फर्स्ट पे चार्ज कितना आ गया, Q1 इक्वल्स टू C1 V1 है। चार्ज ऑन कंडक्टर B Q2 इक्वल्स टू C2 V2। दूसरा कंडक्टर जो है उस पे चार्ज कितना है, C2 V2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस सिस्टम पे, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2। इक्वेशन नंबर 1। लेट A एंड B नाउ कनेक्टेड थ्रू ए कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस। अब A एंड B को हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, और उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, मीन्स वो कंडक्टर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं करेगा। एंड देन चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल until the potential becomes same V. It is known as common potential. जो पोटेंशियल सेम होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। इफ आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर A एंड B आर Q1 डैश एंड Q2 डैश रिस्पेक्टिवली। हमारे पास कंडक्टर A था, कंडक्टर B था, हमने इनको क्या किया,
एक कंडक्टर से ज्वाइन कर दिया, तो इनके ऊपर जो पोटेंशियल है V, ये क्या हो गया, सेम हो गया। इस पे चार्ज कितना आ गया, Q1 डैश आ गया, इस पे चार्ज कितना आया, Q2 डैश आया, लेकिन कैपेसिटेंस C1 C2 सेम रहेगी, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। तो अब हमारे पास आफ्टर कनेक्शन चार्ज क्या रहेगा, चार्ज ऑन कंडक्टर A आफ्टर कनेक्शन Q1 डैश इक्वल्स टू C1V, Q1 डैश इक्वल्स टू C1V, एंड चार्ज ऑन कंडक्टर B आफ्टर कनेक्शन Q2 dash equals to C2V. Total charge on the system after connection is Q dash equals to Q1 dash plus Q2 dash equals to C1V plus C2V. According to law of conservation of charge, हमने फर्स्ट चैप्टर जो किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके अंदर क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ भी चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों पे। तो चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स इक्वेशन 1 में जो चार्ज है वही टोटल चार्ज किस में रहेगा, इक्वेशन 2 का होगा। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे, Q डैश इक्वल्स टू Q C1V प्लस C2V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। V यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आएगा कॉमन पोटेंशियल V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। डियर स्टूडेंट, ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला, C1V1 प्लस C2V2 वही फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, C1V1 प्लस C2V2 जो क्या था, टोटल चार्ज, एंड C1 प्लस C2 इट इज टोटल कैपेसिटेंस। तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला रहा, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। एनर्जी लॉस, अब है कि जब ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो क्या इसके अंदर एनर्जी लॉस हुआ है या नहीं हुआ, अगर एनर्जी लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, वो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही करेंगे, पहले दोनों को कनेक्ट करने से पहले की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को कनेक्ट करने के बाद की टोटल एनर्जी और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए बिफोर कनेक्शन U1 इक्वल्स टू हाफ C1V1 स्क्वायर, ये हमने C एंड V की टर्म्स में लिया है। U1 कंडक्टर ए की एनर्जी है, हाफ C1V1 स्क्वायर। एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी U2 इक्वल्स टू हाफ C2V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली, तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, U1 एंड U2 इन दोनों का सम आएगा, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 इक्वल्स टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी। कब, जब तक हमने उनको कनेक्ट नहीं किया, जब तक दोनों सेपरेट हैं। अब है कि आफ्टर कनेक्शन उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी। आफ्टर कनेक्शन उनका पोटेंशियल सेम हो गया था, रिमेंबर इट, आफ्टर कनेक्शन कॉमन पोटेंशियल था। तो यहाँ पे U डैश जो है वो किसके इक्वल आएगा, हाफ CV स्क्वायर, C हेयर टोटल कैपेसिटेंस विच इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड V हेयर कॉमन पोटेंशियल जो क्या था, V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, वेयर C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये कनेक्शन के बाद दो टोटल कैपेसिटेंस है, एंड V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इट इज कॉमन पोटेंशियल। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे U डैश में, देन वी विल गेट हाफ C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे C1 प्लस C2 इंटू में, यहाँ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। एनर्जी लॉस डेल्टा U इज इक्वल्स टू U माइनस U डैश, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2
C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। सॉल्विंग, इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, देन वी विल गेट डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। या अगर हम इस इक्वेशन को देखें, देन डेल्टा U ऑलवेज पॉजिटिव, delta U always positive, that is there will be always energy loss when conductors connected to each other। अब इसके अंदर अगर हम देखें इस टर्म को, ये एक टर्म ऐसी है जहाँ से नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता था। अगर इसके अंदर हम देखें V1 ग्रेटर देन V2, देन दिस टर्म, इसका जो आएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा डिफरेंस। इफ V2 ग्रेटर देन V1, V2 ग्रेटर देन V1, तब भी हमारे पास यहां पे क्या आएगा? ये टर्म पॉजिटिव रहेगी। यहां पे डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहां पे इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है, यहां पे है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इट इज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इफ V1 ग्रेटर देन V2 और V2 ग्रेटर देन V1, V1 माइनस V2 उसका होल स्क्वायर रहेगा, तो वो ऑलवेज हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स डेल्टा U ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। रिमेंबर दैट, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, इट इज नॉट इंडिविजुअल स्क्वायर, इट विल बी V1 माइनस V2 होल स्क्वायर और V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। किसी में से किसी को भी माइनस कर दीजिए, होल स्क्वायर रहेगा। तो डेल्टा U हमारे पास क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा दोनों केस में ही। इट मीन्स डेल्टा U पॉजिटिव, डेल्टा U हमने क्या लिया था? इनिशियल माइनस फाइनल लिया था। डेल्टा U पॉजिटिव मीन्स इनिशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल का एनर्जी। इनिशियल एनर्जी is always greater than final energy. It means there will be always energy loss when we connect conductor टू ईच अदर। एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो ऑलवेज एनर्जी लॉस होगा। थैंक्स।